जो लोग पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पिछली 2 कड़ियों से राब्ता के केस का ज़िक्र चल रहा है। अगर आप इस केस को डिटेल में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो पिछली 2 कड़ियाँ भी देखें, ताकि आपको आज की कड़ी आसानी से समझ आ सके। राब्ता के केस में हमने देखा कि वो किस तरह से पास्ट बर्थ में, जब वो एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसकी मृत्यु हुई थी, और सेकंड बर्थ में उसने देखा कि किस तरीके से जब उसका आज का पति उस समय पे उसकी दादी के रूप में था, और उस समय पर वो उन्हें अकेला छोड़ के चली गई थी, जब उसकी दादी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये हम पिछली 2 कड़ियों में देख चुके हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब राब्ता के पति टॉम से ये कहा गया कि उसे भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए, ताकि कड़ियाँ अच्छी तरीके से जुड़ सकें। उसको इस चीज़ पर विश्वास नहीं था और वो इस रिग्रेशन से गुजरना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार प्रेम करता था और वो चाहता था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए और वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, जो कि इस समस्या की वजह से बढ़ नहीं पा रही थी, तो ना चाहते हुए भी वो तैयार हो गया। इससे पहले कि टॉम का रिग्रेशन शुरू हो, ब्रायन वीज ने राब्ता से ये कह दिया था कि उसने जो भी अपने पास्ट बर्थ में टॉम और अपने रिलेशन के विषय में देखा है, उसके विषय में वो टॉम से कोई जिक्र ना करे, ताकि ये जो रिग्रेशन है ये पूरी तरह से फेयर हो सके। हम जो टॉम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसे आसानी से सही तरीके से समझ सकें। इसलिए राब्ता ने जो भी उसके सेशंस हुए, जिसमें उसने अपने पति के साथ का एक्सपीरियंस किया, उसका जिक्र उसने अपने पति टॉम से नहीं किया। जब टॉम के पास्ट लाइफ की बारी आई तो उसने साफ कहा, मैं ये सब राब्ता के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, अपने बारे में नहीं, और मैं इस रिग्रेशन से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, दोबारा नहीं। टॉम की पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि वो पूरी तरह से अपने तार्किक मन से फैसले लिया करता था, तो उसके लिए इस विषय पर बिलीव करना या इस रिग्रेशन से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन राब्ता के प्यार में इतनी ताकत थी कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। हमने राब्ता के केस में देखा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी, उस समय आक्रमणकारी सेनाओं ने उसके पेट में चाकू मारकर, तलवार मारकर उसकी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी, और वो मरते समय टॉम को इस चीज़ के लिए दोषी मान रही थी कि टॉम अगर चाहता वो लड़ाई के लिए ना जाता, बल्कि वो उसके साथ रहता, वो प्रेग्नेंट थी, उसे लेकर उसके गांव जाता, तो वो शायद इन सारी परिस्थितियों से बच जाते, वो और उसका बच्चा मृत्यु से बच जाते। राब्ता के मन में मृत्यु के समय ये भावना थी, जिसकी वजह से जो हिंसा उसके साथ हुई, उसकी जो मृत्यु हुई जिस प्रकार से, वो जो दर्द था वो नेक्स्ट बर्थ तक उसके साथ चला, वो छूट ही नहीं रहा था, क्योंकि मरते समय उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मेरे पति टॉम ने मुझे धोखा दिया, अगर वो युद्ध पे ना जाता तो हम बच जाते, वो मुझे लेने नहीं आया। इस तरह का एक भाव था, एक संशय अपने प्रति, पति के प्रति, उसके प्यार के प्रति, उसकी वो मेरे लिए क्या करना चाहता है इस प्रति जो उसका संशय था। इसलिए ये डर जो था कैरी फॉरवर्ड हुआ, और आज जो ये समस्या इन दोनों के सामने आ रही थी, वो इस वजह से आ रही थी। खैर, अब जब टॉम को रिग्रेस किया गया और उसने अपने आप को उसी बर्थ में, उसी अवस्था में देखा जब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर युद्ध के लिए जा रहा था, तो उस समय पे जब युद्ध चल रहा था उसकी क्या स्थिति थी, वो क्यों नहीं आ पाया राब्ता को बचाने के लिए। सेशंस के दौरान अचानक से टॉम की पीठ तन गई, ऐसे जैसे किसी व्यक्ति ने उसकी पीठ पर वार किया हो, कुछ इस तरह से, और वो बोला, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये वो अपने आप को युद्ध के मैदान में देख रहा है। कहाँ हो तुम? युद्ध में, हम घिर चुके हैं। बेचारी मेरी पत्नी, मैं उसे अकेला छोड़कर आया हूँ, मैंने उससे वादा किया है। ये सब जब वो कह रहा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके हाथ ऐसे हवा में हिल रहे थे जैसे कि उसके हाथ में कोई तलवार है, कोई कुल्हाड़ी है, कुछ है जिसे वो चला रहा है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन तभी वो बहुत तेज चीखा, और एक चीख के साथ उसके हाथ उसकी गोदी में आके गिरे, ऐसे जैसे वो कट गए हों, ऐसे जैसे उसके बाजुएं किसी ने काट दी हों। इस तरीके से उसके हाथ उसकी गोदी में आकर गिरे। बहुत देर हो गई है, अब मैं कभी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाऊंगा, कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाऊंगा।
ये टॉम के मृत्यु के समय आखिरी भावनाएं थीं। एक अपराध बोध भी था कि काश उसने अपनी पत्नी का कहा माना होता, और एक दर्द था कि वो बचा नहीं सका अपनी पत्नी, अपने बच्चे जिसके लिए वो उन्हें बचाना चाह रहा था, वो नहीं कर सका। ये एक छोटा सा सेशन था। इस छोटे से सेशन के बाद जब टॉम वापस रिग्रेशन से बाहर आया तो उसने सबसे पहले यही कहा कि मैं राप्टा को अब कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी समझ में बात आ गई थी कि क्यों राप्टा के मन में रह रह के ये ख्याल आता है कि उसका पति टॉम उसे छोड़ देगा, इसलिए उसे संतान करनी ही नहीं चाहिए, उसे बच्चा ही नहीं चाहिए, ताकि उसका पति उसको छोड़ जाए, उसके बच्चे को छोड़ जाए, ऐसी स्थितियाँ ही ना बने। ये एक सबकॉन्शियस में राप्टा के अंदर जो बात बैठी हुई थी, उसकी वजह से ये जो समस्या उनके आज के जीवन में आ रही थी वो आ रही थी। और अगली बार जब राप्टा ब्रायन से मिलने आई तो वो बहुत हल्की लग रही थी, और जाहिर था कि अब टॉम और राप्टा इन दोनों ने बैठकर आपस में जो इन लोगों के अनुभव रहे हैं उनको साझा कर लिया था, जो उनके पूर्व जन्मों के अनुभव रहे हैं दोनों ने बैठ के उनको डिस्कस किया था। इसीलिए एक रिलैक्स सी महसूस हो रही थी राप्टा, और टॉम के चेहरे पर भी शांति थी, वो नज़र आ रही थी। और उसने ब्रायन को कहा, अब मैं जान गई हूँ कि उस दिन मुझे बचाने वो क्यों नहीं आ पाया था। ये सच है कि वो मुझे छोड़ कर गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो ऐसा करना चाहता था, और ना ही इसलिए कि उसने जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो झूठी थी। खैर, अब तो उसकी सेना में भर्ती होने की उम्र निकल चुकी है, इसलिए मेरा ये जन्म तो सुरक्षित है। अभी भी कहीं ना कहीं राप्टा के मन में वो फीलिंग्स हैं कि क्योंकि वो सेना में भर्ती हो गया था इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, तो आज भी वो यही बात कह रही है कि चलो अब तो उसकी सेना में भर्ती होने की उम्र निकल गई, तो अब मेरा ये जन्म तो सुरक्षित है। अब वो ये बात समझ गई थी कि क्यों वो टॉम के छोड़े जाने से इतनी डरी हुई थी, और क्यों उसे ऐसे लग रहा था कि टॉम उसको छोड़ जाएगा, वो उससे प्यार नहीं करता है। अब उसको समझ में आ गया था कि प्रेम करने वाले लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। खैर, राप्टा तो अपने डर से, अपनी असुरक्षा की भावना से बाहर निकल आई, और उसकी समझ में ये भी आ गया था कि एक जन्म में जो हिंसा होती है ज़रूरी नहीं वो नेक्स्ट बर्थ में फिर रिपीट होगी। चाहे कुछ भी हो, वो डर की जगह प्रेम को चुन सकती है। अब ये बात उसकी समझ में आ गई थी, और उसने डर के ऊपर प्रेम को चुनना शुरू कर दिया था। और पिछली कड़ियों में हमने देखा कि डर के ऊपर प्रेम, डर या प्रेम, इन दोनों में से एक का चुनाव, ये जो स्थिति थी, जो लेसन सीखना था राप्टा ने, ये बार बार उसके सामने आया था। जब वो पाकिस्तानी लड़की के रूप में थी, जब टॉम उसकी दादी के रूप में था, हमेशा हमेशा उसके सामने कुदरत ने ये ऑप्शन दिए कि वो डर की बजाय प्रेम को चुन ले, लेकिन हर बार उसने डर को चुना। लेकिन पाकिस्तानी लड़की के रूप में जब उसने डर को नहीं, उसने प्रेम को चुना, तब वो जीवन उसका सफल रहा। तब उसने कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत अपने लेसन को सीखा। खैर, अब प्रोग्रेस किए जाने की बारी थी, यानी भविष्य देखने की बारी। अपने भविष्य में राप्टा ने क्या देखा, इसे बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा भविष्य हमारे आज के निर्णयों से, जो हम फैसले लेते हैं उनसे प्रभावित होता है, उसका असर पड़ता है। जैसे कि अगर आज मान लीजिए वो ब्रायन के पास आती ही ना, उसकी समस्या का होता ही ना, उसके मन में डर रहता, तो उसका भविष्य कुछ और होता। और अगर उसने ये फैसला लिया कि अब वो डर के ऊपर प्रेम को चुनेगी, तो उसका भविष्य कुछ और होगा। यानी आज का फैसला आने वाले भविष्य के, जो हमारी ज़िंदगी है उसको प्रभावित कर रहा है। इसलिए जो भी वो या कोई भी प्रोग्रेस किए जाने पर देखता है, तो उसे ये बात समझनी चाहिए कि ये संभावनाएं हैं, निश्चित नहीं है। निश्चित पास्ट आप देख रहे हैं वो निश्चित है, वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन फ्यूचर बदला जा सकता है आपके आज के कर्मों के द्वारा, इसलिए वो संभावनाएं कहा जाता है। जब भी प्रोग्रेस किया जाता है उसे कहा जाता है संभावनाएं। अब आपके सामने, अब लाइक राप्टा है, राप्टा से ये कहा गया कि वो अपने आप को अलग अलग संभावनाओं में देखे, जैसे कि एक वो अपने आप को उस रूप में देखे जब उसने फैसला लिया है कि वो डरी हुई है, वो पहले की तरह ही टॉम से डरती है, कहीं टॉम से छोड़ जाएगा, इस तरह के डर हैं। अगर वो रहते उसके साथ तो उसका भविष्य क्या होता। ये सब डर निकल गए और वो प्रेम पूर्वक टॉम के साथ आगे बढ़ रही है, तब उसका भविष्य क्या होगा।
इन दोनों स्थितियों में उसका भविष्य अलग अलग होने वाला था। वर्तमान के निर्णय ने भविष्य के ऊपर असर डालना है। तो अब उसने जो दोनों अपने संभावित बर्थ देखे वो अलग अलग देखे। वो क्या थे? बिना बच्चों के रूप में जो उसका, अगर वो बच्चा संतान ना पैदा करने का निर्णय लेती है तो जो उसका भविष्य होगा वो इस तरह से उसने देखा। ये रास्ता अंधेरा है, संकरा सा है, बिल्कुल उजाड़। मैं हर चीज से डरती हूँ, कीट पतंगों से, सांपों से, यहां तक कि घर से बाहर निकलने से भी डरती हूँ। और क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती इसलिए टॉम ने मुझे छोड़ दिया है और इस वजह से मैं और भी ज्यादा डरने लगी हूँ। कोई भी पुरुष मुझे चुनने के लिए तैयार नहीं और मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ और इतनी ज्यादा डरी हुई हूँ कि मेरे लिए अकेले जीना संभव नहीं। ये भविष्य बहुत डराने वाला है। ये उसने अपने आप को तब देखा जब वो आज ही की तरह, जब वो मिलने आई थी ब्रैनवी से, वही राप्टा बनी रहती है और संतान ना करने के फैसले पर अपनी अडिग रहती है। तो उसका भविष्य क्या होने वाला है? और अगर वो अब परिवर्तित होती है, अपने डर के ऊपर प्रेम को चुनती है, तो उसका भविष्य क्या होने वाला है? चारों ओर धूप खिली हुई है, सब कुछ खुला खुला सा है और वादे के मुताबिक टॉम भी मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और अपने इस खुशगवार भविष्य को देखकर राप्टा, जो कई जन्मों से एक डर उसके साथ चला आ रहा था, अपनों को खोने का डर, खुद की मृत्यु का डर, छोड़े जाने का डर, विश्वासघात का डर, वो सारे डर अब उसके खत्म हो गए थे। जैसे जैसे वो अपने इन सारे डरों पर काबू पाती जा रही थी, उनसे बाहर निकलती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट खिलती जा रही थी। और आगे जो राप्टा ने देखा वो बहुत ही हैरान करने वाला था और बहुत खूबसूरत भी था। उसने जो भविष्य में वो संतानें पैदा करने वाली है, उसके 2 बच्चे होंगे, वो उनको उसने देखा। और वो सोल्स कौन थी जो 2 बच्चों के रूप में उसके जीवन में आने वाली थी? एक थी उसकी इस बर्थ की दादी माँ, जिनका स्वर्गवास तभी हो गया था जब वो 9 साल की थी, और दूसरी थी उसकी माँ, लेकिन इस बर्थ की माँ नहीं। जब वो पाकिस्तानी लड़की के रूप में जब उसने जन्म लिया था, उस बर्थ में जो उसकी माँ थी, इस बर्थ में वो उसकी बेटी बनकर उसके सामने आ रही थी। अब इस चीज़ को मैं एग्जैक्टली राप्टा के शब्दों में बयां कर रही हूँ। मैं ऊपर, बहुत ऊपर हूँ, बादलों से भी ऊपर। मैं उड़ रही हूँ और देख रही हूँ, यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है। हवा बिल्कुल साफ है, मैं मीलों दूर तक भी देख सकती हूँ। क्या तुम वहाँ अकेली हो? हाँ। नहीं नहीं, रुको, नहीं, 2 लड़कियाँ, देवदूतों जैसे 2 प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनका प्रेम, उनकी खुशी महसूस कर सकती हूँ। ओह, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो कुछ देर शांतिपूर्वक अपने बच्चों को निहारती रही और फिर उसने कहा, मैं उन बच्चों को पहचानती हूँ। उनमें से एक मेरी दादी माँ है, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और जब मैं 9 साल की थी तब उनका स्वर्गवास हो गया। और दूसरी मेरी माँ है, मेरे इस जन्म की माँ नहीं, बल्कि मेरे पाकिस्तानी लड़की वाले जन्म की माँ। वो मुझे गले लगा रही हैं, मैं उन्हें गले लगा रही हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहने वाली हूँ, हमेशा। अब अगर ये भी मान लिया जाए कि राप्टा के मन में बच्चों की बहुत गहरी इच्छा थी, तो अगर मान लिया जाए कि उसका मन कल्पना कर रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रेस जब किया जाता है तो उसमें आप निश्चित रूप से एक अपना भविष्य नहीं देखते हैं, संभावनाएं देखते हैं, अपनी कल्पना भी देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये बात मान भी ली जाए कि राप्टा ने जो कुछ भी देखा वो उसकी मन की कल्पना थी, तो भी चाहे राप्टा और टॉम ये दोनों खुद का बच्चा करने में नाकामयाब भी रहें, तो भी एक बच्चा गोद लेने का विकल्प तो उनके सामने हमेशा खुला ही रहेगा, और चाहे ये हकीकत हो और चाहे ये कल्पना हो। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि राप्टा के मन में ये विश्वास आ गया था
कि एक ना एक दिन वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर होगी। अब ये चाहे उसके अपने बच्चे हों या उसके गोद लिए हुए बच्चे हों, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन उसका भविष्य उसके बच्चों के साथ है, ये उसकी समझ में आ गया था। अब राप्टा के केस में हम ये बात समझते हैं कि किस तरीके से जो हिंसा है, जो किसी के प्रति अपराध किया जाता है, वो सिर्फ एक जन्म का नुकसान नहीं होता, वो अगर डर मन में बैठ जाए तो वो कई जन्मों का नुकसान बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ शिकार हुआ है, किसी ने उसके साथ हिंसा करी है, वो ही इस दर्द को भोगता है। अगर वो डर को लेके जाता है अपने मन में, तो वो ही उसी के साथ ये डर रहेगा, बल्कि उसे भी भोगना पड़ेगा जिसने हिंसा करी है। ये जो हिंसा करने वाला और हिंसा सहने वाला, दोनों ही तरह की जो आत्माएं हैं, उनके साथ डर तब तक चल सकते हैं साथ में जब तक कि वो अपने डर के ऊपर डर को दबा के उसके ऊपर प्रेम करना नहीं सीख लेते। तब तक ये चीज़ दोनों के साथ चलने वाली है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो अपने अपने स्थान पर दोनों के ही हैं। जिसने सहा है उसके भी और जिसने किया है उसके भी, दोनों को ही इनका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। राप्टा का केस यहीं ख़त्म होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। वो सच्ची दुआएं जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बनाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जो लोग पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पिछली 2 कड़ियों से राप्टा के केस का जिक्र चल रहा है। अगर आप